29 अप्रैल को किशनगंज के एक निजी होटल में एक प्रोग्राम किया गया। यूँ तो प्रोग्राम रोज़ बरोज कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन 29 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ उसके अपने अलग मायने हैं, उसकी अपनी अलग उपयोगिता है। हम आपको बताना चाहेंगे। तौहीद एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से एक निजी होटल में एक प्रोग्राम रखा गया, जिसका चीफ गेस्ट जामिया हमदर्द के भाई चांसलर अफसर आलम साहब थे। इस प्रोग्राम में शिरकत करने हेतु कई सारे लोग मौजूद रहे। शहर के लगभग तमाम गणमान्य और बुद्धिजीवी लोगों ने इसमें शिरकत किया। इस प्रोग्राम को ईद मिलन समारोह का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष कोचाधामन के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम साहब, पूर्व मंत्री जनता दल यूनाइटेड से नौशाद आलम साहब, कमरुल हुदा पूर्व विधायक राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष कमरुल हुदा साहब, वरिष्ठ पत्रकार निहाल अख्तर पयामी साहब, आमिर मिन्हाज साहब, संतोष चौधरी, शिक्षक जकी अतर के साथ साथ कई सारे ऐसे लोग थे जो इस प्रोग्राम के हिस्सा बने। सभी की मौजूदगी ने प्रोग्राम में चार चांद लगा दिए। अपनी बातों को रखते हुए तमाम तर लोगों ने शिक्षा से जुड़ी हुई बातें की। सभी ने शिक्षा को बढ़ावा देने का अपील किया। किस तरह से शैक्षणिक योग्यता यहाँ बढ़ाई जाए, किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में हमारा जिला आगे बढ़े, किस तरह से लोग अच्छे अच्छे चीज़ों को अचीवमेंट करें, इस पर बात किया गया। जामिया हमदर्द के वाइस चांसलर अफसर आलम ने अपनी बातों को रखने के दरमियान कई सारी अहम बातों को रखा। उन्होंने कहा कि ईद मिलन एक ऐसा प्रोग्राम है जो किशनगंज की गंगा ज़मानी तहजीब को बताता है, और किशनगंज ने हमेशा गंगा ज़मानी तहजीब को जिंदा रखने का काम किया, इसलिए इस तरह की प्रोग्राम होने चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में नौकरियों की कमी नहीं है, अगर कहीं कमी है तो शैक्षणिक योग्यता की है। हम उस तरह की शिक्षा दे नहीं पाते हैं जिस तरह की शिक्षा से हमें नौकरियां मिल सकती है, या तो हम उस तरह की शिक्षा ले नहीं पाते हैं, या फिर उस तरह की शिक्षा की सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि किशनगंज एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हम कहीं से भी अगर आएँ तो हमें आने की जो एक वातावरण यहाँ पर मिलता है, एक अनुकूल वातावरण मिलता है। किशनगंज हरा भरा शहर है, वृक्ष है, एक अनुकूल पर्यावरण हमें यहाँ मिलता है। किशनगंज की पिछड़ेपन को अगर दूर करना है तो सिर्फ शिक्षा पर ध्यान देने से नहीं होगा। वाइस चांसलर ने कहा कि अगर किशनगंज को तरक्की याफ्ता बनाना है, अगर किशनगंज को उस लेवल पर लाकर खड़ा करना है जहाँ किशनगंज जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे, तो हमें एक ऐसी शिक्षा लेना पड़े जिसमें रोजगार हो, जिसमें शिक्षक होने के बाद हम रोजगार की तलाश में दर बदर ना भटकना पड़े। स्किल हो, स्किल पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अगर हम स्किल पर ध्यान नहीं देते हैं तो सिर्फ शैक्षणिक योग्यता आ जाने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं हो सकता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, और पढ़ाई के साथ साथ उनके स्किल पर बचपन से ही फोकस करें, उनके कैरियर पर भी फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। कुल मिलाकर शहर के तमाम तर दानिश्वरों ने उस निजी होटल के उस प्रोग्राम में शिरकत किया। ईद मिलन के समारोह में आए हुए तमाम तर जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी बातों को रखा। कई बड़े लीडरान की मौजूदगी रही, कई शिक्षाविदों की मौजूदगी रही, कई सारे ऐसे लोग थे जो गणमान्य लोग थे, उनकी भी मौजूदगी रही। हम चाहेंगे कि विदा लें आपसे, लेकिन आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।